students, once again welcome to the online session of Gurukul classes. और लास्ट वीडियो जो मैंने बनाया था उसमें मैंने आपको बताया था सिंस और फॉर का डिफरेंस। मैंने आपको बहुत इजी वे में बताया था। मैंने आपको बोला था कि डेफिनेट इंडेफिनेट टाइम पीरियड के चक्कर में आप मत पड़ो, सर्टेन अनसर्टेन टाइम पीरियड के चक्कर में आप मत पड़ो। बस आप नेम और नंबर याद रखो। जहां पे नेम है वहां पे सिंस का यूज करो, जहां पे नंबर है वहां पे फॉर का यूज करो। ओके, तो अभी सिंस और फॉर के रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया। तो सिंस और फॉर का यूज कहां पे करना है, तो बाकी के जो हमारे तीन टेंसेस बचे हुए हैं, हमने ऑलमोस्ट 9 टेंस कवर कर लिए हैं। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर कंटीन्यूअस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो टेंस है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसका यूज हम करते हैं, कहां पे करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो आज का जो हमारा टेंस है वो टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नाम ही थोड़ा लंबा है, ठीक है, रूल्स भी लंबे होते हैं इसके। तो सवाल उठता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज कहां पे करते हैं। ठीक है, तो इसका यूज करते हैं हम, जैसे मैं बताऊं कि मैं आईपीएल के मैच देख रहा हूं। ठीक है, मैं आईपीएल के मैच देख रहा हूं। ठीक है, तो अगर मैं इस सेंटेंस की बात करूं, अभी मैं आईपीएल का मैच देख रहा हूं। ठीक है, तो ये हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस है। ठीक है, प्रेजेंट में आईपीएल का मैच चल रहा है, मतलब एक एक्शन चल रहा है और हम उसको देख रहे हैं। ठीक है, लेकिन मैं ऐसा बोलूं कि मैं 2 घंटे से आईपीएल का मैच देख रहा हूं। ठीक है, अगर मैं ऐसा बोलूं कि मैं 2 घंटे से आईपीएल का मैच देख रहा हूं, तो इसका मतलब ये है कि आईपीएल का मैच 2 घंटे से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और अभी भी वो चल रहा है। मतलब हम कह सकते हैं कि किस सिचुएशन में आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज करते हो। तो अगर कोई एक्शन एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे स्टार्ट हुआ था, ठीक है, और अभी भी वो चल रहा है। ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे स्टार्ट हुआ था और अभी भी वो कंटिन्यू हो रहा है, चल रहा है। ठीक है, तो जैसे मैं बोलूं कि मैं आधे घंटे से बच्चों को पढ़ा रहा हूं, तो आधे घंटे पहले मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था और अभी भी पढ़ा रहा हूं। ठीक है, हम 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे हैं, तो 2 घंटे पहले हमने क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया था और अभी भी हम खेल रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को हम किस सिचुएशन में यूज करते हैं। तो आपका सिचुएशन है एन एक्शन which had started at a particular time period and is still continuing ठीक है, एक एक्शन जो स्टार्ट हुआ था एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे, जैसे मैंने बोला कि मैं 2 घंटे से मैच देख रहा हूं, तो 2 घंटे पहले मैच स्टार्ट हुआ था और अभी भी वो मैच चल रहा है। ठीक है, वही आपने देखा एन एक्शन व्हिच हैज स्टार्टेड एट अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, मतलब एक एक्शन जो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे स्टार्ट हुआ था, ठीक है, और अभी भी वो चल रहा है, कंटिन्यू हो रहा है। ठीक है, अभी भी वो प्रोग्रेस कर रहा है। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ओके, तो ये आपको मैंने बताया कि किस सिचुएशन में आप यूज करते हो। ठीक है, हिंदी में अगर देखें तो हिंदी में सेम रहता है। ठीक है, हिंदी का मैं यहां पे लिखता हूं रहा हूं, रही हूं एंड रहे हैं। ठीक है, तो हिंदी में सेंटेंस का जो लास्ट पार्ट है, वाक्य का लास्ट पार्ट है, वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में दोनों में सेम रहता है। बस आपको पहचानना कैसे है, तो एक टाइम पीरियड दे रखा हो। ठीक है, मैं आधे घंटे से पढ़ा रहा हूं, सिर्फ अगर मैं ऐसा बोलूं कि मैं पढ़ा रहा हूं तो क्या होगा, आई एम टीचिंग। लेकिन मैं आधे घंटे से पढ़ा रहा हूं तो क्या आएगा, आई एम टीचिंग फॉर हाफ एन आवर। ओके, तो यहां पे आपको देखना है कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड दे रखा हो, ठीक है, और सेंटेंस के लास्ट में रहा हूं, रही हूं, रहे हैं ही आ रहा हो, तो वह आपको किस में रखना है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। ठीक है, तो ये होता है नॉर्मली जब हम इंग्लिश बोलते हैं तो हमारे बोलने के तरीके से पता चल जाता है। ठीक है, जैसे मैं बोलूं कि किसी को मैं बोलूं कि मैं आपका इंतजार यहां पे पिछले 1.5 घंटे से कर रहा हूं। ठीक है,
तो अगर मैं ऐसा बोल दूं आई एम वेटिंग फॉर यू फॉर हाफ एन आवर, ठीक है, सुनने में अगर इंसान ज्यादा डीप में ग्रामर नहीं जानता हो, ठीक है, उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, समझेगा हाँ सही बोला है, ठीक है। लेकिन जिसको ग्रामर का नॉलेज है और जिसकी परफेक्शन है इंग्लिश में, वो बोलेगा आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर हाफ एन आवर। ओके, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर हाफ एन आवर, ठीक है, तो वो परफेक्ट होगा। सेकंड वाला सेंटेंस जो है वो परफेक्ट है। ओके, तो आपने देख लिया कि किस सिचुएशन में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। हिंदी में कैसे पहचानोगे वो भी मैंने ऊपर लिख रखा है, ठीक है। अब बात करते हैं रूल्स की, ठीक है, अब बात करते हैं रूल्स की। मैंने आपको हमेशा बताया है कि रूल्स और फॉर्मूलाज बहुत जरूरी है। तो अब रूल्स की बात करते हैं। तो रूल्स में सबसे पहले हम बात करते हैं एफर्मेटिव रूल की। तो इसका एफर्मेटिव रूल है, थोड़ा लेंथी रूल है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस V1 प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर। ओके, ये आपका एफर्मेटिव रूल हो गया, ठीक है। अगर हम बात करें नेगेटिव रूल की, तो इसका नेगेटिव रूल जो है वो है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V1 प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर। ओके, एंड लास्ट विल गो फॉर द इंट्रोगेटिव रूल। तो इंट्रोगेटिव रूल की अगर बात करें तो इंट्रोगेटिव रूल को हमें स्टार्ट करना है हेल्पिंग वर्ब से। हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V1 प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। सिंस फॉर के बाद बहुत सारे लोग रूल में टाइमिंग वर्ड भी लिखते हैं, लेकिन टाइमिंग वर्ड अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं तो इट विल बिकम मोर लेंथी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं टाइमिंग वर्ड्स नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। तो बेसिकली ये रूल है, एफर्मेटिव रूल है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस V1 प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर। ओके, नेगेटिव रूल में आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि नॉट कहां पे लगाओगे आप। तो आपको हैज बीन इसके बीच में लगाना होगा या हैव बीन के बीच में नॉट लगाना पड़ेगा। हैज नॉट बीन या हैव नॉट बीन, हैज बीन नॉट, हैव बीन नॉट अगर आप लिखते हो तो गलत हो जाएगा। ओके, और इंट्रोगेटिव में भी आपको ध्यान रखना है, हैज हैव से सेंटेंस को स्टार्ट कीजिए, फिर सब्जेक्ट लिखिए, फिर बीन, फिर V1 प्लस ing, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस फॉर, फिर क्वेश्चन मार्क। ओके, चलिए एक सेंटेंस लेते हैं और उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं बाय फॉलोइंग द रूल्स। रूल्स को फॉलो करके हम क्या करेंगे, सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। तो मैं यहां पे एक सेंटेंस लिख रहा हूं, मैं पिछले 5 साल से इस साइट पे काम कर रहा हूं। ठीक है, यहां पे साइट मतलब एक लोकेशन। ओके, तो ये सेंटेंस जो है वो आपका एफर्मेटिव सेंटेंस है। तो हम क्या करेंगे, जब इसको हम ट्रांसलेट करेंगे तो हम एफर्मेटिव रूल यूज करेंगे। देखिए सेंटेंस लिखने में थोड़ा लेंथी है, मैं पिछले 5 साल से इस साइट पे काम कर रहा हूं। ठीक है, मैं पिछले 5 साल से इस साइट पे काम कर रहा हूं। ठीक है, तो इसको जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो मैंने आपको हमेशा बताया कि whenever you are doing translation don't do word to word translation। ठीक है, बहुत सारे लोग जिनको ग्रामेटिकल नॉलेज नहीं होता है वो क्या करते हैं, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करते हैं। पहले मैं को ट्रांसलेट कर दिया, फिर पिछले 5 साल को ट्रांसलेट कर दिया, फिर इस साइट, तो एकदम कचरा बन जाएगा। ठीक है, कुछ मीनिंग ही नहीं निकलेगा। आपको ट्रांसलेशन हमेशा रूल्स के हिसाब से करना है। दैट्स व्हाई आई एम ऑलवेज टेलिंग, मैं हमेशा ये कहता हूं कि रूल्स दिमाग में रखो। रूल्स दिमाग में रखोगे आपका ट्रांसलेशन 100% सही होगा, और जो इंग्लिश आप बोलोगे दैट विल बी 100% करेक्ट इंग्लिश। ओके, तो आगे बढ़ते हैं।
चलिए हम अपने रूल्स के हिसाब से करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है, आई। ठीक है, आई के साथ हम हैज हैव में से क्या यूज करेंगे, तो हैव का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, हैव का। तो आई हैव बीन, आई हैव बीन। ठीक है, हमने सब्जेक्ट ले लिया आई, फिर हैज हैव में से मैंने हैव ले लिया, फिर बीन आ गया। ठीक है, आई हैव बीन वर्किंग, काम करना को बोलते हैं वर्किंग। ठीक है, ऑन दिस साइट, ठीक है, या दिस साइट ही रखते हैं, आई हैव बीन वर्किंग ऑन दिस साइट। ठीक है, तो आपने देखा कि पहले सब्जेक्ट आ गया, फिर हैज हैव में से हैव ले लिया मैंने, फिर बीन आ गया, फिर V1 प्लस ing दैट इज वर्किंग। ठीक है, ऑन दिस साइट। अब देखिए ऑन दिस साइट को अगर हम ऑब्जेक्ट कंसीडर करें, ठीक है, उसके बाद ऐसे ऑब्जेक्ट होता है कि मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो यहां पे उसके बाद हमें सिंस फॉर का यूज करना है। अब सिंस फॉर का यूज क्या किस लिए करते हैं, कौन से पर्पस के लिए करते हैं, तो टाइमिंग वर्ड्स को इंडिकेट करने के लिए करते हैं। ठीक है, पिछले 5 साल से। ठीक है, तो यहां पे क्या आएगा, ये जो है थोड़ा सेंटेंस जो है आपको कंफ्यूज कर सकता है, पिछले साल 5 साल से। ठीक है, फॉर लास्ट 5 इयर्स। ठीक है, फॉर लास्ट 5 इयर्स। ठीक है, मैंने आपको बताया है कि जब नंबर ऑफ इयर्स दे रखा हो, ठीक है, जब नंबर ऑफ इयर्स दे रखा हो तो वहां पे आप क्या यूज करते हो, फॉर का यूज करते हो। तो यहां पे 5 इयर्स है। ठीक है, 5 इयर्स से इसलिए हम फॉर का यूज कर रहे हैं। अगर 5 साल पहले का जो साल था उसका नाम होता, मान लो कि ऐसा होता कि हम 2020 से इस साइट पे काम कर रहे हैं, ठीक है, या मैं 2020 से इस साइट पे काम कर रहा हूं। ठीक है, तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, सिंस का यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि ईयर का नेम दिया था, मैंने आपको क्लियरली बताया था सिंस और फॉर वाले टॉपिक में, उस वीडियो में। ठीक है, तो यहां पे हमें क्या यूज करना है, फॉर का यूज करना है। ठीक है, तो हमें यूज करना है किसका, फॉर का। तो आई हैव बीन वर्किंग ऑन दिस साइट फॉर 5 इयर्स। ठीक है, लास्ट में लगा देते थे, फॉर लास्ट 5 इयर्स। ओके, तो आई हैव बीन वर्किंग ऑन दिस साइट फॉर लास्ट 5 इयर्स। ओके, अभी इस सेंटेंस को अगर हमें नेगेटिव करना हो कि मैं पिछले 5 साल से इस साइट पे काम नहीं कर रहा हूं, ठीक है, मैं लिखूंगा नहीं, यहाँ पे स्पेस कम है, लेकिन मैं क्या करने वाला हूं अभी, इस सेंटेंस को इसका नेगेटिव करने वाला हूं। ठीक है, ये हिंदी में मैं नेगेटिव सेंटेंस नहीं लिखने वाला हूं, बट आई एम डूइंग द ट्रांसलेशन। ओके, सो आई हैव not been working on this site for last 5 years. For last 5 years. Okay, and we'll go for the interrogative. We'll go for the interrogative. So we have to start with have. So have I been working on this site for last 5 years? Question mark. ओके, तो यहां पे मैंने तीनों टाइप के सेंटेंस बनाए हैं, क्योंकि हमने 3 रूल्स लिखे थे, अफर्मेटिव रूल, नेगेटिव रूल और इंटरोगेटिव रूल। तो हमने 3 टाइप के सेंटेंस को ट्रांसलेट किया है। पहला सेंटेंस है हमारा, मैं पिछले 5 साल से इस साइट पे काम कर रहा हूं, तो आई हैव बीन वर्किंग ऑन दिस साइट फॉर लास्ट 5 इयर्स। ओके, मैं पिछले 5 साल से इस साइट पे काम नहीं कर रहा, तो आई हैव नॉट बीन वर्किंग ऑन दिस साइट फॉर लास्ट 5 इयर्स। ओके, तो यहां पे आप देखिए नॉट का प्लेसमेंट आपको देखना है, हैव और बीन के बीच में होना चाहिए। अगर आपने ऐसी गलती कर दी कि हैव बीन नॉट कर दिया तो गलत हो जाएगा। और इंटरोगेटिव सेंटेंस, हैव आई बीन वर्किंग ऑन दिस साइट फॉर लास्ट 5 इयर्स। ओके, तो यहां पे आपका सब्जेक्ट जो है वो हैव और बीन के बीच में आएगा। तो whenever you are making this type of sentence, then you have to keep this in mind. First of all, rules, formula is necessary. Okay, and then when you are framing sentence, then you have to remember the position of not. Okay, in negative sentence, and in interrogative you have to start with have or has, then subject, then been. Okay, so I think present perfect के related जो
जो भी आपके डाउट्स होंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के रिलेटेड, और बेसिकली आपको पता चल गया होगा कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में क्या फर्क है। और अब ये वीडियो देखने के बाद आप ये काम कर सकते हो। अगर आपने ध्यान से देखा है, समझा है, तो आप आराम से क्या कर सकते हो, अभी आप जब भी बोलना स्टार्ट करोगे, ठीक है, जब भी आप बोलोगे परफेक्टली बोलोगे, ये रूल्स फॉलो करके बोलोगे। तो आई थिंक आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। इस तरह के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल गुरुकुल क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप जितना शेयर करेंगे नॉलेज बढ़ेगा। थैंक यू।